मुझे बताएं कि आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? मैं आपकी बहन लगती हूँ, मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं इधर? मुझे पता था आप ही हैं, मुझे सब आपको पता था तो इसीलिए आप घूर घूर पता था। मैं आना चाह रहा था इंडिया से। नाज़रीन, हम इब्राहिम हैदरी के इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इधर एक उधेड़ उम्र खातून, एक बुजुर्ग खातून। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ख़वातीन को जो मसाइल पेश आते हैं, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान लड़कियों को पेश आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उन ख़वातीन को पेश आते हैं जो कि बाहर निकलती हैं, या उन ख़वातीन को भी इसी चीज़ का सामना होता है जो घर में रहती हैं और बाहर निकलती हैं सिर्फ अशिया खुर्दोनोश ख़रीदने के लिए? हम यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा, मुझे बताएं, आप क्या करती हैं? कोई काम करती हैं या घर पे रहती हैं? अभी घर पे रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, पोते को, नवाजों को। भी बच्चा स्कूल में जाते हैं तो अभी उसके पीछे जाती हूँ, स्कूल में छोड़ने आती हूँ। आपकी कोई जवान बेटियां हैं? जी है। उनका क्या मसला है? वो बताती हैं घर पे आके कि किस तरह से उनको मर्द हजरात बाहर ट्रीट करते हैं, किस तरीके से मर्द हजरात उनको देखते हैं? ऐसे होते हैं, आचार बाजार लगते हैं, कोई जुमा बाजार लगते हैं, कोई कहाँ से दवाई लेने जाती है तो बोलती है अम्मा मेरे को इतनी दिल में धड़कन आती है, तो इतने आदमी मेरे को घेर घेर देखते हैं, मैं शर्म से तो बाहर नहीं निकल सकती। अम्मा, आप मुझे बताएं कि जब आप जवान थी, जब आप पुराने ज़माने में पाकिस्तान ही में, क्या ऐसी हरकतें होती थी? क्या मर्दों की यही नजरें थी? नहीं, कोई फिक्र नहीं था। कोई औरत देखना था तो अपनी जगह पे खड़ा होगा, औरत चले जाएंगी तो वो आप चले जाएंगे पीछे। अभी उसको ध्यान रखना होगा, तो माँ आ रही है, बहन आ रही है, उसको ख्याल रखना, ये चले जाए पीछे, तुम चले जाए। जब बच्ची होती है, वो पैदा होती है, पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात तक उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो अगर हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान की जो बात है उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बेटी पैदा हो गई है तो उसको बेटों के सामने जो है बेटी को वो अहमियत नहीं मिलती। नूर साहिबा, आप माशाल्लाह बाहिजाब हैं, नकाब करती हैं, आपको क्या वही मसाइल दरपेश हैं जो कि एक ऐसी खातून को है जो नकाब नहीं करती, चादर नहीं ओढ़ती? देखें, ये तो एक अपने तक होती है ना इंसान की। लेकिन आपने मर्द हजरात की नज़रों में कोई तब्दीली देखी क्या? देखिए, मैंने अपने लिए तो ख़ास तौर पे देखी है कि जब मैं जा रही होती हूँ तो उनको थोड़ा सा ये होता है कि आगे से कुछ होगा, अगर वो ऐसा कुछ कहेंगे तो होगा, और कई बार हुआ भी है। मतलब ऐसा होता था तो मैं तो आगे से उनको दे देती। ठीक है नूर साहिबा, मुझे बताएं कि जब आप बाहर जाती हैं, बस में सफ़र करती हैं या कहीं भी जाती हैं, तो आपके इस लिबास के बाद भी क्या मर्द हजरात आपकी तरफ देखते हैं बुरी निगाहों से? जी बिल्कुल देखते हैं। अगर मर्दों का बस चले तो वो निकाब के अंदर छलांग लगा लें। ठीक है, आगे भी बाकी ख़वातीन से हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुमैरा है। सुमैरा साहिबा, मुझे बताएं कि जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है? वही बेसिकली सब वुमेन्स के साथ जो होता है कि आप अगर बस में सफ़र कर रहे हो तो आपको बस में ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या बाहर पीछे बैठे लोग हो, हर किसी की वही नज़र होती है जो सब फीमेल्स के लिए। क्या नज़र होती है उसमें? यही होता है, वो यहाँ तो इस तरह से देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये लड़की क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, और ये नहीं देखेंगे कि कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है या किसी ड्यूटी पे जा रहा है। उनकी थिंकिंग एक ही हो रही है, अगर ये लड़की घर से बाहर तैयार होके जा रही है तो ये किसी गलत काम के लिए जा रही है, ये है ही नहीं कि अच्छी लड़की हो। सही, मतलब उनकी थिंकिंग के अंदर ये चीज़ गलत है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो वो गलत काम के लिए निकलती है। बिल्कुल, क्योंकि जो लड़की ड्यूटी करने जा रही है इट्स मीन के वो गलत काम करने ही जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बाकी ख़वातीन से भी बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं आबिदा साहिबा। आबिदा साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह सुमैरा साहिबा ने कहा कि छेड़ाछाड़ी करते हैं लड़के, कमेंट्स पास करते हैं, लड़कियों को सिखा दिया जाता है कि आपको ये चीज़ इग्नोर करनी है, क्या ये चीज़ इग्नोर करने वाली है? बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त जो एक डर बिठा दिया गया है ना बेसिकली औरत में, कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने आपके साथ हस्बैंड है या XYZ जो भी आपके साथ भाई जा रहा है और उसको बता दिया तो लड़ाई हो जाएगी और ये पता नहीं मारा मारी तक बात जाएगी। वो चीज़ें हमारे जहनों में इस हद तक पक्की हो जाती है कि हम उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। आपके ख्याल में ख़वातीन जो ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेती हैं, अपने बेयर करती रहती हैं, चुपचाप कुछ नहीं करती, ये ख़वातीन के अंदर मसला है क्या वो उन्हें बोलना चाहिए, क्या उनको बताना चाहिए कि भाई ये मसला है और आपको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम और ये चीज़ें जब हमारे अंदर आती जाती हैं तो हम उनको टॉलरेट करते जाते हैं। क्या ख़वातीन को उठ के खड़े हो जाना चाहिए कि आपने ये गलत हरकत की और आप क्यों इस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है,
کیا آپ کے خیال میں خواتین کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ یہ آپ نے غلط حرکت کی اور آپ یہ بند کریے؟ آف کورس ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں نور صاحبہ کیا خواتین کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے غلط حرکت کی؟ جی بالکل، ان کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی کچھ سپورٹ مل سکے، اور باقی جو وہ لڑکیاں جو بیچاریاں اپنے گھروں پہ بیٹھی ہیں، مجبور ہیں، جن کو یہ چیز ملی نہیں رہی، ان لڑکیوں تک بھی یہ چیز پہنچے اور وہ بھی اس قابل ہو سکیں کہ وہ آگے چل کے اپنے معاشرے کو سپورٹ کر سکیں.